हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कब होंगे, व्रत कैसे करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा करी जाती है और हरियाली तीज के दिन कहा जाता है कि व्रत भी रखने चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। तो पूजा करने के लिए जैसे कि हरियाली तीज है तो हरा रंग का कपड़ा बिछा करके और मिट्टी के प्रतिमा रखनी चाहिए। शिव जी, माता पार्वती जी और गणेश जी, इनकी मिट्टी की प्रतिमा रखने के बाद भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी की चित्र या फोटो जो भी आपके पास हो उसे रखनी चाहिए और उसके बाद इनकी पूजा करनी चाहिए। तो हरियाली तीज के दिन हरे रंग का कपड़ा जरूर बिछाना चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज होती है, हरा रंग का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हरियाली तीज का व्रत किया था और वे जंगल में रह करके पूजा करती थी। तो जंगल में मिट्टी, मतलब कि जंगल के मिट्टी बालू जो भी मिल जाते थे, उन्हीं की प्रतिमा शिवलिंग बना करके और भगवान शिव जी की पूजा करती थी। इसलिए हरियाली तीज के दिन मिट्टी के शिवलिंग या फिर बालू के शिवलिंग का प्रतिमा बना करके पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती है और व्रत करती हैं। और कुछ लोग नहीं भी व्रत करते हैं, तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले दीप देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी पर जल डालने के बाद भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूजा आप सबसे पहले गणेश जी की संपूर्ण कर सकते हैं या साथ में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी पर जल डालने के बाद, स्नान कराने के बाद वस्त्र रूपी कलावा सभी को देनी चाहिए। और अगर आप गणेश जी को जनेऊ देना चाहते हैं तो पीला जनेऊ दे सकते हैं और भगवान शिव जी को सफ़ेद जनेऊ देना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि हरियाली तीज होती है तो हरे रंग का वस्त्र पहन करके पूजा करनी चाहिए। हाथों में मेहंदी और हरे रंग की चूड़ियाँ पहन करके पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये तो डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने हरे रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। तो जिस दिन व्रत होगा, जिस दिन हरियाली तीज होगी, उस दिन हरे रंग के कपड़े पहन करके और पूजा करी जाएगी। तो वस्त्र देने के बाद जैसे कि सफ़ेद जनेऊ शिव जी के लिए, माता पार्वती जी के लाल चुन्नी दी है मैंने, और उसके बाद चंदन का टीका लगाना चाहिए। और भगवान शिव जी को जैसे कि हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाई जाती, और गणेश जी को हल्दी कुमकुम भी चढ़ाएंगी और माता पार्वती जी को भी हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे। और माता पार्वती जी को जो सिंदूर लगाई जाती है, और सिंदूर लगाने के बाद फिर उंगल में जो सिंदूर बच जाती है, उसी सिंदूर को अपने मांग में लगा करके सुहाग लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन कहा जाता है कि पूजा करने के बाद अपने घर में भजन कीर्तन करना चाहिए। तो दोस्तों, हल्दी और कुमकुम का टीका लगाने के बाद अब हम सभी को काला तिल चढ़ा देंगे। जो काला तिल भगवान शिव जी को अति प्रिय होती है, और चावल भी मैंने चढ़ाया है, अक्षत जिसको कहा जाता है। और उसके बाद हम लास्ट में माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएंगे और इनसे हम सुहाग लेंगे। तो जो उंगल में सिंदूर बच जाती है, उसी सिंदूर को हम अपने मांग में लगा करके माता पार्वती जी से सुहाग लेंगे कि हमारे पति की आयु लंबी हो, इस तरह से मन में भावना रखते हुए। और उसके बाद माता पार्वती जी को इस दिन श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास, आप श्रृंगार का सामान माता पार्वती जी के लिए दे सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा देनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और उसके बाद बिलपत्र, तो अगर आपके पास जितने बिलपत्र है आपको मिल जाते हैं, चढ़ा दीजिएगा। भांग धतूरा भी चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में भोग लगाने चाहिए। भोग में जो हो आपके पास, ऋतुफल का भोग लगाना चाहिए और मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है। आपके तरफ, आपके क्षेत्र में जिन चीज़ों का भोग लगाया जाता है, आप उन्हीं चीज़ों का भोग लगाइएगा। और भोग लगाने के बाद जल जरूर देना चाहिए। तो 3 बार जल घुमा करके, या फिर आप आचमनी से भी जल दे सकते हैं। और उसके बाद भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी की आरती करनी चाहिए और पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में हरियाली तीज 19 अगस्त को है। तो 18 अगस्त को रात 8:01 से तिथि शुरू हो रही है और 19 अगस्त को रात्रि 10:19 पर रात में समाप्त हो रही है। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पर्व 19 अगस्त को मनाई जाएगी। और
और दोस्तों पूजा करने का जो समय है, आप सुबह में भी कर सकते हैं पूजा, या फिर आप शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से पूजा कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई हुई, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।